यूरोपीय शक्तियों के आगमन के बारे में पढ़ाया, कर्नाटक युद्ध पढ़ाया। अब हम क्या देख रहे थे, जो मराठा थे किस प्रकार से हारे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने किस प्रकार से मराठा को डिफीट करके अपना राज्य स्थापित करा उनके भी क्षेत्र में। क्योंकि उनको पता है जैसे जैसे मुगलों का पतन होने लगा था तो मराठा एक शक्ति उभर कर आई थी पहले के समय में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, द्वितीय, क्योंकि प्रथम हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल अभी करा दूंगा मैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखो बच्चों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मैंने तुम्हें पहले बताया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ है, 1803 से 1806 तक। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट है। परंतु इससे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाया था ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पढ़ाया था। क्या बताया था मैंने तुम्हें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बीच में कि क्यों हुआ था, इससे रिलेटेड हमारे क्या क्या फैक्ट्स थे, मैंने तुम्हें सारे बताए थे। हुआ क्यों था प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध, बताओ। हाँ, इनके बीच में क्या था ना कि आंतरिक मतभेद कब से शुरू हो गया था, जो बाजीराव द्वितीय था। मैंने थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे पर थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि 3 दिन के बाद आप लोग आ रहे हैं इस चीज में। तो मैंने तुम्हें बताया था जो क्या था, राजा राम जो था, ठीक है, राजा राम क्या करने लगा था, उसने सबसे पहले हम बात करते हैं बाजीराव के समय की। जब हमारा तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, रघुराम, जब तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय में हमारा पेशवा कौन थे उस समय पे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, उस समय में पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे। परंतु जब तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें मराठा हार गए तो बालाजी बाजीराव की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में तुम्हें बताया था बालाजी बाजीराव के बाद में अगला पेशवा कौन बना था, बालाजी बाजीराव के बाद में, बालाजी बाजीराव के बाद में अगला पेशवा कौन बना था, बालाजी बाजीराव के बाद में अगला पेशवा कौन बना था बच्चों, रोकना नहीं है, परंतु तुम लोगों का क्या रिवीजन हो रहा है यार, मतलब मैंने तुम्हें पूरी कहानी अच्छे से समझाई थी, माधवराव की कहानी बताई थी। उसी के बाद में तो उसी का जो आगे आएगा सवाई माधवराव नाम से बनाता है, नहीं बताया था अभी माधवराव और इसके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के बाद में उसका जो अगला पेशवा बना था, कौन बना था, माधवराव बना था। परंतु माधवराव बना तो यहाँ पर हमारा जो कौन था अगला, जो रघुराम था, रघुराम के मन में क्या आने लगा कि मेरे को अगला पेशवा बनना चाहिए था। हाँ, रघुनाथ राव, उसके मन में आने लगा कि मुझे अगला पेशवा बनना था, परंतु अब अगला बना दी माधवराव को। ठीक है, और इसके बाद में माधवराव तक भी वो सहता गया, उसने कहा चलो माधवराव बना दे, इसके बाद में कोई बात नहीं। इसके बाद में अगला पेशवा कौन बनता है, नारायण राव। जब नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया जाता है तो जो रघुराम राव था उसके मन में क्या आने लगा कि असंतोष आने लगा। उसने कहा मुझे अगला पेशवा बनना था परंतु बना दिया नारायण राव को, तो वो इसकी क्या करा देता है, हत्या करा देता है और स्वयं को क्या बना देता है, अपना अगला पेशवा घोषित कर देता है। कौन, रघुनाथ राव। ठीक है, जो रघुनाथ राव है वो क्या कर देता है, स्वयं को अगला पेशवा घोषित कर देता है। परंतु जो मराठा थे, नाना फडणवीस और जो मराठाओं का दल था, उनसे इसको पेशवा मानने से मना कर दिया था। फिर बाद में रघुनाथ राव और बना किसको दिया था, इसी के पुत्र को जो नया नया पैदा हुआ था उस समय पे, सवाई माधवराव को। किसको, सवाई माधवराव। ठीक है, और फिर रघुनाथ राव हेल्प लेने जाता है किसके पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है ठीक है हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हारा साथ दो। इस कारण से फिर अंग्रेज इसके साथ में मिलकर लड़ते हैं मराठाओं से, परंतु मराठा इनको हरा देते हैं क्योंकि नाना फडणवीस के नेतृत्व में थे उस समय में। और बाद में जाकर पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा वॉर किस संधि से समाप्त होता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हाँ अब हम पढ़ेंगे क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर। पहले वाले का हमने खाली रिकॉल कर लिया यहाँ पर, आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर के बारे में पहले से थोड़ा जानेंगे। देखो, द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर तो मैंने तुम्हें बताया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तब तक क्या हो गया था, मराठाओं का पतन होना शुरू हो गया था, मराठा धीरे धीरे करके समाप्त होने शुरू हो गए थे। तो जो पेशवा था, पेशवा ये कहाँ के थे, पेशवा पूना के। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें बताया था ना, मराठा जो थे 5 धड़ों में अपने बढ़ गए थे। ठीक है, इंदौर के होलकर और पूना के पेशवा। ठीक है, बताए थे ना मैंने तुम्हें सारे उस दिन, बड़ौदा के गायकवाड़। तो उस समय में जो पेशवा था इसकी शक्ति कम हो गई थी और इस समय में पेशवा अपना कौन था, बाजीराव सेकंड। कौन था, बाजीराव द्वितीय।
तो पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई थी और पूना इसका मेन सेंटर था। तो जो बाकी जो मराठा धड़े थे वो क्या चाहते थे कि जो पेशवा है वो हमारे अंडर कंट्रोल में काम करे, ठीक है। तो उस समय में तुम्हें मैंने बताया कि जो सिंधिया थे, सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ में लड़ा था युद्ध प्रथम वाला, मतलब मराठा का साथ देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। तो सिंधिया चाहते थे कि जो पेशवा है वो हमारे अंडर काम करे, यानी कि वो हमसे बना के रखे। और दूसरी तरफ होलकर जो थे, होलकर कहाँ के थे, इंदौर के। होलकर चाहते थे कि जो पेशवा है वो हमारे अंडर काम करे, यानी कि वो हमारे अधीन हो, ठीक है। परंतु जो पेशवा था उसको सिंधिया ने पहले क्या कर रखा था, अपने अंडर कर रखा था। उससे बोला था कि तू हमारा साथ देना और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमेशा अंग्रेजों से भी या जो भी तेरे खिलाफ लड़ेगा उससे लड़ेंगे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंधियाओं का जो प्रभाव था वो कहाँ देखने को मिला, हमें पेशवा में देखने को मिला, ठीक है। पेशवा पे देखने को मिला क्योंकि पेशवा कमजोर हो गया था इस समय तक, क्योंकि उसकी शक्तियां पहली वहां हमने संधि करवा सालबाई की संधि में उसकी सारी शक्तियां यहाँ पर से छीन ली गई थी उससे। तो सिंधिया और पेशवा जो थे वो साथ में मिलकर क्या करने लगे, अपना उनका एक धड़ा बन गया। और होलकर इस बात से क्या थे, होलकर भी होने को मराठा है परंतु इंदौर के मराठा है, ठीक है। तो वो इनसे नाखुश हुए, नाराज हुए, इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। होलकर और सिंधिया और पेशवाओं के मध्य में क्या होता है, एक युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, जो सिंधिया थे ये हार जाते हैं, सिंधिया और पेशवा क्या हो जाता है, हार जाते हैं होलकरों से, ठीक है। सिंधिया और पेशवा होलकरों से हार जाते हैं। तो उसके बाद में इनकी पेशवा की बड़ी क्या होती है, मिट्टी पलीत हो जाती है कि यार हम सिंधियाओं के साथ में होने के बाद में भी होलकर से हार गए। तो उसके बाद में क्या होता है, जो बाजीराव सेकंड था यानी कि जो पेशवा था वो हेल्प लेने के लिए फिर से जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसके पास जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। इस समय में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वेलेजली। कौन था, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। वेलेजली की सहायक संधि भी हम पढ़ते हैं, है ना। लॉर्ड वेलेजली उस समय में गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इसने कहा ठीक है आप हमारे पास में आए हो पेशवा संधि करने के लिए, हम तुमसे संधि कर लेते हैं, यानी कि हम तुमसे ट्रीटी तो कर लेंगे बट तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या, उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने पेशवा से कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे होलकर से लड़ने में, होलकरों को हराने में, पर तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा, अपना राज्य का कुछ हिस्से में टैक्सेशन लेने को देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है साहब हम तुम्हें अपने कुछ राज्य का हिस्सा क्या दे देंगे, कर लेने के, टैक्स लेने के लिए देंगे कि तुम यहाँ से टैक्स वसूल कर सकते हो अंग्रेज, ठीक है। उन्होंने कहा और हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध में कोई भी क्षतिपूर्ति होगी यानी कि जो भी क्या होगा हानि होगी हमारी, हमारे सैनिक या हमारी जगह या हमारा जो भी असला है वो कुछ भी कम होगा तो हमको तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्षतिपूर्ति भी तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ये भी हम मानते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने पेशवा से क्या कहा, तुम्हें एक और शर्त माननी पड़ेगी इसमें कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक और शर्त के तौर पे अपना जो क्षेत्र है यानी कि जो तुम्हारा पेशवाओं की जो पेशवाई है पूना की, तुम्हें वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमारी अंग्रेजों की एक सेना रखनी पड़ेगी, यानी कि अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेना की एक टुकड़ी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, कहां, पूना में। और वो जो तुम टुकड़ी रखोगे उसका जो भी खर्च होगा, उसका जो भी व्यय होगा, उसकी जो भी तनख्वाह होगी या उसके ऊपर जो भी खाने पीने का रहने का खर्चा होगा वो सब कौन उठाएगा, पेशवा उठाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने एक और सेना किसकी है, अंग्रेजों की रेजिमेंट है वो। तो पेशवा इन सब बातों के लिए मान गया, ठीक है। तो यहीं पे से क्या हुआ, धीरे धीरे करके सहायक संधि को स्वीकार कर ली उसने, यानी कि जो वेलेजली की सहायक संधि, यही तो थी वेलेजली की सहायक संधि, हाँ ये सब करे वो मतलब करके। तो वेलेजली की सहायक संधि पेशवा ने स्वीकार कर ली। तो बाकी जो मराठा थे वो इस बात से बहुत दुखी हुए और बहुत ज्यादा अपमानित हुए। इसको बोलते हैं कि पेशवा ने जो अंग्रेजों के साथ में ये संधि करी ये बहुत अपमानजनक संधि थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेशवा अभी तक अपने खुद का एक राजा था, भले छोटे क्षेत्र में तक सीमित रह गया था पर खुद का एक राजा था। परंतु उसने जब अंग्रेजों से सहायता ली, सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लिए, तो वो राजा नहीं रह गया, ठीक है। वहां पर क्या हो गया, अंग्रेजों ने उसके क्षेत्र को पूरा हड़प लिया। यहाँ पर से अंग्रेजों की क्या हुई, शक्तियां बढ़ गई। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर जाकर युद्ध लड़ा, अन्य जो मराठा थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर सिंधियाओं से भी युद्ध लड़ा, क्योंकि सिंधिया पहले तो पेशवा का साथ दे रहे थे, परंतु जब पता चला कि पेशवा ने तो वहां जाके सहायक संधि कर ली है, ठीक है। जब सहायक संधि कर ली है तो उससे क्या हुआ, ये बहुत नाखुश हुए सिंधिया भी और होलकर भी, ठीक है। होलकर लास्ट में इनसे लड़ेंगे। जो होलकर हैं और मराठाओं के जो अन्य दल थे वो सब क्या करते हैं, अंग्रेजों से लड़ते हैं और सब बाद में जाके हार जाते हैं। अंत में बचता है होलकर, ठीक है। इंदौर के जो होलकर मराठा थे ये लोग क्या करते हैं, अन्य राजाओं को भी मिलाते हैं अपने साथ में, अन्य क्षेत्र के राजाओं को भी मिलाते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ, क्योंकि आज हमारे साथ जैसा हो रहा है कल के दिन तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो सब होलकरों के साथ में मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं, परंतु ये अंग्रेजों से फिर भी हार जाते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजों से फिर भी हार जाते हैं और अंग्रेज लास्ट में यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर जीतते हैं। 1806 में यहाँ पर लास्ट में संधि होती है
और 1806 में जब संधि होती है तो दोबारा से जो द्वितीय मराठा युद्ध है उसका क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। टोटल कितने मराठा वॉर पढ़ेंगे हम अपने उसमें, 3 मराठा वॉर हुए, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा वॉर, वो तो मैंने तुम्हें बताया क्यों हुआ, क्योंकि जब पहले जो रघुनाथ राव था, रघुनाथ राव ने गृह क्लेश कर दिया था, यानी कि उनका क्या हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे करके दूसरे वाले में जो बाजीराव सेकंड था वो खुद हेल्प लेने के लिए चला गया अंग्रेजों के पास में, ठीक है। तीसरा वाला तो फिर अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हुए उन पर कब्जा करके फिर बाजीराव द्वितीय को पेंशन के तौर पे भेज दिया लास्ट में, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा वाला द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर आप लोगों को थोड़ा समझ में आया, ठीक है, समझ में आया ना। लिखो हेडिंग, सेकंड आंग्ल मराठा वॉर या द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर, लिखा द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर 1803 से 6, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर 1803 से 1806। जो द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर है ना, वो किस संधि से समाप्त हुआ, कभी पूछ देता है, तो किस संधि से, ठीक है, राजपुर घाट की संधि से ही क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और एग्जैक्ट डेट जब ये संधि हुई थी तब क्या थी, दिसंबर 1805, ठीक है, दिसंबर 1805 दिसंबर में हुई थी, इसलिए 1806 हम लेके चलते हैं उसको, ठीक है। द्वितीय युद्ध 1803 से 1806 लेके चलते हैं, पर राजपुर घाट की संधि कब हुई है, 1805 में, ठीक है। और जो पेशवाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये संधि करी थी, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि प्रकार की करी थी अंग्रेजों से हेल्प लेने के लिए, इस संधि को क्या बोलते हैं, इस संधि को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। इंपॉर्टेंट है, बसीन की संधि, ठीक है। बसीन, और ये क्या थे, द्वीप थे वहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में। बसीन की संधि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बसीन की संधि है, इस संधि के बाद ही क्या हुआ, मराठाओं की शक्ति कम हो गई, मराठाओं ने अंग्रेजों की एक प्रकार से संप्रभुता को मान लिया, ठीक है। क्योंकि मराठाओं ने सभी शर्तें मान ली कि हम तुम्हें कुछ क्षेत्र भी देंगे, पैसा भी देंगे, टैक्स भी देंगे, और तुम एक सेना भी अपनी सेना हमारे मराठा पूना में रख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, वहां की जो सेना थी वो इनके इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करने लग गई धीरे धीरे करके, ठीक है। तो लिखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806, लिखा। लिखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्षेत्र विस्तार के लिए, यानी कि एक्सपेंशन के लिए, सहायक संधि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्षेत्र विस्तार के लिए सहायक संधि को अपनाया, लिखा, सहायक संधि को अपनाया। अगला पॉइंट बना के लिखो, सन 1800 में, सन 1800 में, यानी कि सन कौन सा, 1800 में, ठीक है। सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, नाना फडणवीस, लिख लोगे नाना फडणवीस, देखो सन 1800 में क्या हुआ था, नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। नाना फडणवीस के बारे में मैंने तुम्हें बताया है कि ये क्या थे, बताओ क्या थे, जो नाना फडणवीस थे ये मराठाओं के कहते प्रमुख सेनापति थे, ठीक है। और ये अपने, जब तक ये जीवित थे तो किसी भी बाह्य शक्ति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मराठाओं के साथ में क्या कर सके, डायरेक्ट वॉर कर सके। वैसे तो इन्होंने चोरी छुपे युद्ध लड़े हैं, सहायता के साथ में लड़े हैं, परंतु डायरेक्ट युद्ध लड़ने की क्षमता किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो 1800 में क्या होती है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेजों को लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर समाप्त हुआ था तो अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। क्यों? क्योंकि मराठा उस समय में पावरफुल थे और अंग्रेज उतने पावरफुल थे नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को हराया भी था ना मराठाओं ने शुरू में। अंग्रेज पावरफुल उतने नहीं थे, फैल रहे थे, परंतु मराठा उस समय में स्टेब्लिश थे, पावरफुल थे।